अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। आज हम करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट का जो प्रीवियस ईयर पेपर था 2024 का, वो सॉल्व करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे 20 क्वेश्चंस, क्योंकि 80 क्वेश्चंस का पेपर था, पूरा नहीं हो पाएगा। आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे। जितना ज़्यादा अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और दूसरों तक पहुंचाओगे, शेयर करोगे, उतना मैं इसको बढ़ाऊंगा और 2024 के बाद 2023 का पेपर भी एक एक चीज़ समझ समझ के पढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, गांधी जी गए थे पहले लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए साउथ अफ्रीका। तो वहाँ उन्होंने अपने इंडियंस के लिए लड़ा और गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन, कहाँ पे किया था? चोरी चोरा। चोरी चोरा भी गांधी जी ने ही स्टार्ट किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में। इसके बाद यह है चंपारण। तो इसमें थोड़े पुलिस ऑफिसर्स मारे गए जो ब्रिटिश के थे, फिर ये इसको ख़त्म किया गया, गांधी जी ने इसको विड्रा किया। इसके बाद चंपारण। चंपारण कब हुआ था? 1917 में सत्याग्रह था चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल वर्कर्स, फिर खेड़ा सत्याग्रह। तो चंपारण पहला था 1917 में। इसके बाद बरदोली। बरदोली हुआ था 1928 में सत्याग्रह। किसने स्टार्ट किया था? वल्लभ भाई पटेल। किन्होंने फार्मर्स के लिए जो टैक्सेशन पे था। इसके बाद डांडी। डांडी भी गांधी जी ने स्टार्ट किया, डांडी मार्च जिसको हम बोलते हैं, 1930 में, जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरह से आप याद रख पाओगे और सॉल्व कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडिया आर करेक्ट? करेक्ट कौन कौन सा है? थारू ट्राइब आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये सही है। थारू ट्राइब पाया जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। इरुला, चंचू एंड सुमाली ट्राइब्स आर फाउंड इन केरला, ये वाला ठीक नहीं है, क्योंकि जो इरुला है वो ट्राइब कहाँ फाउंड किया जाता है? केरला और कर्नाटका, केरला, कर्नाटका और ये तमिलनाडु में। इसके बाद चेंचू, सोमाली, ये कहाँ फाइंड किया गया जाता है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इसका मतलब ये वाले अलग स्टेट्स में पाए जाते हैं, ये वाले ट्राइब्स अलग स्टेट्स में। केरला में इनमें खाली इरुला पाया जाता है। और गरासिया ट्राइब कहाँ है? ये राजस्थान का है, गोवा का नहीं है। इसके बाद गद्दी ट्राइब कहाँ के हर्ड्स है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का, ये बात भी सही है। ए पार्ट और डी पार्ट दोनों का इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में है। ये इम्पोर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है। 1987 में इसको बनाया गया है। कहाँ? रियासी डिस्ट्रिक्ट में, और वो भी चिनाब पे। कितनी इसकी ये थी, कितना मेगावाट का था ये? 690 मेगावाट। पुराने ज़माने का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट ये था, जिसका 690 मेगावाट का बनाया गया था 1987 में। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है, ये बात याद रखना। सारे पावर प्रोजेक्ट्स याद रखना। सलाल कहाँ है, कीरू कहाँ है, किरथाई कहाँ है, ये चनानी कहाँ है, ये सारे पावर, इनकी मेगावाट कितने हैं और किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखना है। अब देखो ये और एक क्वेश्चन आपके पास, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश। ये जम्मू कश्मीर में है। ये भी चिनाब दरिया पे है। कहाँ? किश्तवाड़ में। कितने हैं इसके मेगावाट्स? इसके 624 मेगावाट्स है। ये भी इम्पोर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डजंट हैव कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार? आपको मैं बताऊं, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये म्यांमार है, और यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भी म्यांमार के साथ आता है। इसके बाद नागालैंड, नागालैंड भी आता है। इसके बाद मिज़ोरम, इसके बाद यहाँ मणिपुर और मिज़ोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, ये 3 स्टेट्स ये भी बॉर्डर शेयर करते हैं। बीच में आता है यहाँ आसाम। इसको
ये बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ना कि म्यांमार। इसका मतलब आसाम इसमें नहीं है, ये इसी तरह पढ़ना पड़ता है मैप। ये इसके बाद द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये इस तरह है। यहाँ है तमिलनाडु, यहाँ है आंध्र प्रदेश। इस वाले कोस्टल एरिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोरामंडल कोस्ट। और यहाँ जो केरला के पास है इसको बोलते हैं मालाबार। और यहाँ जो है गोवा से महाराष्ट्र, इसको बोलते हैं कोंकण। कोंकण रेलवेज आपके यूनेस्को हेरिटेज साइट आपने पढ़ी होगी। इसके बाद नॉर्दर्न सरकार यहाँ उड़ीसा के पास आते हैं। ये चारों आपको याद इसी तरह से पढ़ने हैं। कभी आज ये क्वेश्चन आया कोरामंडल कहाँ है, कल को कोंकण आएगा किस किस स्टेट में है, ये बात याद रखना। और एक क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बॉर्डर विद 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। जो मैंने आपको बताया, आपको मैप याद रखना है। किस तरह है ये मैप? इस तरह। ये है इंडिया का मैप। ये है सिक्किम ऊंचाई में, यहाँ है वेस्ट बंगाल, यहाँ है नेपाल, यहाँ है भूटान, यहाँ है चाइना। अब देखो किन किन के साथ बॉर्डर करता है। ये सिक्किम है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ आपको ये आपको अगर पता है कंचनजंगा जो माउंटेन है, माउंटेन पीक, वो सिक्किम में ही है। इसका मतलब सिक्किम स्टेट है जिनको 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर मिलता है। सबसे छोटी स्टेट, लेकिन 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर। इसके बाद देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। एक फुलार लेक, कोलेरू लेक, आंचार लेक और हमीसर लेक। आंचार लेक इसमें जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। लेकिन जो फुलार लेक है, फुलार लेक कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। और कोलेरू लेक कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और हमीरसर लेक ये कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। ये सारे लेक्स इंपॉर्टेंट याद करने होंगे आपको। क्रेटर लेक कहाँ पाया जाता है? ये कमेंट सेक्शन में लिखो। इसके बाद जूजिला पास कहाँ है? यहाँ अगर आप श्रीनगर से जाओगे, फिर यहाँ गांदरबल है, गांदरबल के आगे एक माउंटेन आता है, यहाँ जूजिला पास है। इसके बाद आप लद्दाख, कारगिल पहुँच जाओगे। मतलब जूजिला पास श्रीनगर और कारगिल के बीच में है। कहाँ है? कारगिल, हाँ। ये लेह और श्रीनगर, देखो ये सारा रोड लास्ट में लेह जाता है और लेह और श्रीनगर के बीच में है। इसको बोलते हैं जूजिला पास। आगे जाएंगे हम, ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया किसको कहाँ है? अगर आपको यहाँ ऑप्शन है तो ठीक है, अगर नहीं है, सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तकरीबन 3000 किलोमीटर्स बॉर्डर लाइन है। तो इसके बाद ये लेकिन यूटीज़ में आता है। आपको स्टेट्स का बताना है। गुजरात सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 2000 किलोमीटर्स के आसपास। इसके बाद अगर आपको पता है, इसके बाद यहाँ आंध्र प्रदेश सबसे ऐसे बॉर्डर बनाता है। इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र, लास्ट में उड़ीसा। और सबसे छोटा कौन बॉर्डर बनाता है स्टेट्स में? गोवा का इतना ही छोटा सा कुछ 100 किलोमीटर, शायद 300-400 किलोमीटर्स के आसपास होगा। अगर आपको यूटीज़ में बताना होगा, दमन एंड दीव शायद 40 किलोमीटर्स का बॉर्डर भी नहीं आता है। ये सारे ऑर्डर में याद करना कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर कोस्टल लाइन किसको है और सबसे स्मॉल कौन सा है। यूटीज़ में सबसे ज़्यादा किसको है? यूटीज़ में सबसे स्मॉल ये कोस्ट लाइन किसको है? ये ऐसे ही याद रखने होते हैं। कल को और एक बदल क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर दे दो इन कोस्ट लाइन्स का। ये भी क्वेश्चन आया, ऑर्डर दे दो। फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, गोवा, इसी तरह से याद रखने होते हैं। चलेंगे आगे। द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंद्राकोल। इंद्राकोल कहाँ सिचुएटेड है? वो लद्दाख में है, नॉर्दर्न पार्ट। अब साउदर्न पार्ट कहाँ है? यहाँ ये
अंडमान एंड निकोबार 6 डिग्री में है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। यहाँ सबसे नीचे वाला हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, ऊपर वाले को इंदिरा कोल। आगे जाएंगे, देखो और एक क्वेश्चन, कसीदा। कसीदा इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी दैट इज फेमस इन विच ऑफ द स्टेट। यह सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर में ये एम्ब्रॉयडरी फेमस है। इसके बाद देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस बिलोंगिंग टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दुमाल, हफीज़ा, रोफ, ये सारे कश्मीर के डांस है। डंगी, डंगी कहाँ का डांस है, ये गुजरात का है, एक डांग डिस्ट्रिक्ट है उसी का फोक डांस है, उसको बोलते हैं डांगी। ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी का नहीं है। इसके बाद देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उर्दू, गोजरी, कोशर, ये सारे प्रिंसिपल लैंग्वेज है। मोनपा, मोनपा नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है। अच्छा देखो, विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। सबसे डीपेस्ट लेक कौन है, मानसबल लेक। मानसबल लेक डीपेस्ट शायद 10-20 फुट मीटर के नीचे है, वो सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक माना जाता है। यूनियन टेरिटरी कब बनी है, ये 31 अक्टूबर 2019 ये वाला है। और एक क्वेश्चन, डैश इज द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन इंडिया। रियासी, द्रास, अनंतनाग, ये तो बचपन से सुना है, द्रास ही सबसे कोल्डेस्ट, जहाँ -60 डिग्री हो जाता है। ओके, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चनानी नासिर टनल जिसको बोलते हैं, ये कितनी है 9.28 किलोमीटर। इसके बाद अटल टनल, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये 9.02 किलोमीटर्स, मतलब इससे छोटी है। इसके बाद कुथरियन टनल, ये कहाँ है, ये केरला में है। इसके बाद बानीहाल काजीगुंड टनल, ये यहीं पे है लेकिन छोटी है, 5 किलोमीटर के आसपास है। इसका मतलब सबसे लॉन्गेस्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। ओके, और एक क्वेश्चन, विच टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज एप्पल टाउन। किसको बोलते हैं, सोपोर को। शुपियन एप्पल डिस्ट्रिक्ट है, ना कि एप्पल टाउन है। शुपियन में सबसे ज़्यादा सेब पाए जाते हैं, सोपोर एप्पल टाउन है। विच रूलर लेबल्ड कश्मीर एज पैराडाइज ऑफ कश्मीर। किसने, जहांगीर ने। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको कितने क्वेश्चंस इसमें आते थे। अगर आपको सारे क्वेश्चंस 20 आउट ऑफ 20 आते थे, या 20 में से 19 आते थे, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल की है। आपको कुछ नहीं करना, फिर रिवाइज करते रहना है इसी चीज़ को, ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट मैं आपको और 20 क्वेश्चन इसी पेपर का लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।